और यहाँ पे देखो जलेबी बन रही है। लंकेश वाले ये राम की सेना वाले लंकेश वाले बोल रहे माने पूरे साल भर में एक ही दिन गर्भगृह में सबको प्रवेश मिलता है गंगा जल चढ़ाने का, ये सबसे बड़ा वो होता है। तो वो गंगा जल सीधे भगवती को अर्पण करते हैं गर्भगृह में, अन्यथा गर्भगृह में किसी का प्रवेश पुजारी के अलावा नहीं होता। लेकिन ये हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ बंदेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो आज हमारे गांव में है 2 गते बैसाख का मेला। बाकी अभी मैं उस जगह पे लेके चलता हूं आपको जहां पे कल रात को होलिका का दहन हुआ था। अब कल रात को होलिका का दहन हुआ था इस वाले खेत में। बाकी आज मौसम भी हल्का सा गड़बड़ा रहा है और हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जितनी भी सारी कच्ची लकड़ियाँ थी वो सारी जल गई है। और यहाँ पे बच रखी है राख, मतलब जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं बबूत, और जिसे प्रसाद के रूप में ले जाते हैं लोग घर। बाकी इसका टीका लगाया जाता है। तो अब टीका लगाते हैं और चलते हैं भाई। अब कच्ची लकड़ियों के हाल आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो कुछ भी संभव है अगर आपकी आस्था है तो। और अब जो मेला होता है वो मेला होता है दिन के बाद। अब जो गंगा जल कल हम लोग लेके आए थे, अब जिनकी शादी हो रही थी वो लोग तो गंगा जल को मंदिर में रखते हैं और हम लोग घर लेके आए थे। तो मंदिर के अंदर जो गंगा जल है, उस गंगा जल में जो लकड़ी का राख है, उसे राख तो नहीं कहते हैं लेकिन उसको हमारे यहाँ बोलते हैं बबूत। तो उसको घोला जाता है और उसको सारे जगह छिड़का जाता है और उसे कहते हैं भाई पहाड़ों में होली अब शुरू होती है। अभी मेले को शुरू होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। पिछले साल तक तो जब मेला शुरू होता था काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, बट इस बार नहीं लग रहा है कि उतनी ज़्यादा भीड़ होगी। अब लोग इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं तो मेला देखने भी कम ही लोग आ रहे हैं। बाकी जब तक मेला शुरू होता है तब तक चलते हैं नीचे के मार्केट, वहाँ पे कुछ काम है, अपना वो वाला काम निपटा देते हैं, उसके बाद तो बिजी रहना है। अभी मैं नीचे के मार्केट आ रखा था। बाकी यहाँ पे देखो, ये भी अपनी वीडियो एडिट करने के लिए यहाँ ला रखा है। अब कल रात को मैंने आपको बताया था कि गांव में कहीं पे भी लाइट नहीं है। तो पहले तो इनके यहाँ लाइट थी, लेकिन रात को इनके यहाँ की भी लाइट चली गई। बाकी गांव में तो कहीं नहीं थी वह लाइट। यहाँ पे भी नहीं है, इन्वर्टर है इनका। हाँ, इन्होंने यहाँ पे इन्वर्टर, तो ये भाई यहाँ पे इन्वर्टर वाला। इन्वर्टर वाला नहीं है वो, दुकानदार है इन्वर्टर वाला। तो इन्होंने लगा रखा है यहाँ पे इन्वर्टर, तो अच्छा काम कर रखा है। अब एक चार्जर की व्यवस्था भी हो जाती तो और अच्छा हो जाता। अभी अपना फोन थोड़ा बहुत चार्ज हो गया है। बाकी अब मैं चलता हूँ घर, और अब मुझे जाना है गांव की एक शादी में, वहां से घर वालों के लिए खाना भी लेके आना है। यहाँ पे जो डब्बे और जो पन्नी है उसको भी रख लिया है। बाकी अब शादी में जाना है और इन पे घर के लिए खाना लेके आना है। अभी हम लोग निकल पड़े हैं गांव में शादी से खाना लाने के लिए। और जो शादी है वो शादी यहाँ ऊपर है, और धूप देखो अभी कितनी तकड़ी वाली हो रही है। और यहाँ पे देखो सबके हाथ में आपको डब्बा और साथ में एक थैली मिलेगी। बाकी कैलाश सिंह ने तो बैग ला रखा है और भैया जी भी डब्बा लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग एक बड़े से अखरोट के पेड़ के नीचे पे बैठ रखे और मस्त से आराम कर रहे हैं। अब जो प्रॉपर गांव में शादी होती है उस शादी में कोई दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पे घर वाले भी खाना खाने चले जाते हैं। पर जो गांव के बाहर जैसे दरतोली, बौसार, यहाँ शादी होती है तो वहाँ से ऐसे ही खाना लाना पड़ता है घर वालों के लिए। तो अभी हम लोग भी निकल पड़े हैं ऊपर जाने के लिए। अभी 5-10 मिनट का रेस्ट भी हो गया और सब भी लोग देखो भाई खाना लेने के लिए जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो न्योता लिखा जाता है वो लिखा जाता है शादी वाले दिन से लेकर द्वार दिन तक, मतलब दूसरे दिन तक। तो यहाँ पे देखो इस पे बन रखी है दाल, और देखो यहाँ पे बन रखे हैं चावल। बाकी एक बड़ी सी कढ़ाई ये है और एक ये यहाँ पे है। अभी हम लोग भी खाना लेके घर चल दिए हैं। बाकी मेरे हाथ में इस पे है चावल। तो चलो भाई, अभी मैंने खाना भी किचन में रख दिया है। अभी दिन का खाना भी हो गया है। बाकी अब देखते हैं मेले के लिए दुकानें किस तरीके से सजी हुई है। और यहाँ पे देखो भाई,
छोटे बच्चों की गाड़ियां भी आ गई है दुकान में। अब कुछ देर बाद देखना यहाँ पे कहीं पे भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखो जलेबी बन रही है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने अपने लिए जलेबी रख दी है। अगर खाने में सबसे पहले इसका नाम आता है। मेले में सबसे ज्यादा खाई जाती थी पहले जलेबी, और आज जलेबी खा के पुरानी यादें ताजा हो गई। तो अब देखो भाई मंदिर में धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लगेंगे जागर। तो अब देखो भाई यहाँ पे जागर लगने शुरू हो गए हैं। तो सबसे आगे से प्रधान जागरी रहेंगे और उसके बाद गांव के अन्य जागरी। तो प्रधान जागरी हैं यहाँ पे, जिनके हाथ में ये डंडी दिखाई दे रही है। अब जो ये नीचे वाला चौक है, इससे नीचे कोई नहीं आएगा, बाकी सारे लोग बैठेंगे यहाँ पीछे की साइड पे और यहाँ नीचे की साइड। तो चलो भाई शुरू हो गए हैं जागर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तम रामचंद्रम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। आज वस्तुतः आज ये हमारा लोक पर्व है, जो हमारी लोक संस्कृति है उसका एक दृश्य आप पीछे देख रहे हैं। और इस दृश्य की शुरुआत 4 दिन पहले हो जाती है। यहाँ रांची और उनियाना के सभी पंच लोग 4 दिन पहले, हमारे यहाँ जो महीना शुरू होता है वो गते से शुरू होता है। ये मेले की शुरुआत करते हैं, गोडकड़ा नामक स्थान है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे, और वहाँ पर दोनों गाँव के पंच इकट्ठा होकर के भगवती के मंदिर में आकर के यहाँ से तेल की कढ़ाई के रूप में एक दीपक साथ में लेके जाते हैं और 3 दिन तक वहाँ प्रवास करते हैं और विशुद्ध रूप से रहते हैं। वहाँ पर पूरी तरह से हम शुद्ध होकर रहते हैं। वहाँ 3 दिन के बाद हम गंगा जल के लिए नीचे जाते हैं, गंगा जल लाते हैं, और गंगा जल को उसी दिन केवल माने पूरे साल भर में एक ही दिन गर्भगृह में सबको प्रवेश मिलता है गंगा जल चढ़ाने का। ये सबसे बड़ा वो होता है। तो वो गंगा जल सीधे भगवती को अर्पण करते हैं गर्भगृह में। अन्यथा गर्भगृह में किसी का प्रवेश पुजारी के अलावा नहीं होता, लेकिन ये दिन होता है कि उसी दिन उनको जाने की छूट होती है। वहाँ पे शाम को मेला लगता है, मोनी का मेला होता है। मोनी का मतलब होता है यहाँ पर जो होली का पैटर्न होता है उसी के वो लोक पर्व है हमारा मोनी है। तो वास्तव में होली का रूप है कि प्रकृति के साथ जुड़े हुए लोग हैं हम, और प्रकृति के साथ समन्वय बनाने के लिए जो प्रकृति होती है वो उस टाइम पे कहते हैं अशुद्ध होती है। जब बसंतोत्सव शुरू होता है तो उसके 21 दिन तक प्रकृति क्या होती है, सूतक में रहती है। तो उस सूतक को दूर करने के लिए उसका वो जो मोनी जलाई जाती है उससे क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों के पेड़ पौधे लिए जाते हैं और उनको शाम को मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित किया जाता है उस अग्नि को। तो उससे सारा वातावरण क्या हो जाता है, जो हमारे इस वातावरण में अशुद्धियाँ होती हैं उसको दूर किया जाता है मंत्रों के द्वारा। रात भर जागरण किया जाता है, वहाँ पर सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है, साक्षी मानते हैं, और उनके उस रात भर उस वहाँ पर 1 दिन का पूरा जागरण होता है। उसके बाद दिन वो रात को मोनी का कोथी होता है, और दूसरे दिन यहाँ पे वो दिन का जो 2 गति का मेला हो, तो ये सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो शिव पार्वती का होता है, मिलन होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे असली रूप है भगवती और भोले का, उसी का चित्रण बाहर किया जाता है शिव और पार्वती के रूप में।
उनका नाच गान होता है। और उसके बाद लास्ट में राम और रावण का युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद जो यहाँ की लौकिक लोक पर्व है, जो होली का लोक पर्व है, वो आज मनाया जाता है इस पहाड़ों का। वस्तुतः होली हमारी इस गांव की आज ही मनाई जाती है। यहाँ पहले जो होलिका होती है उसको नहीं मनाते हम, हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम नहीं मनाते थे, हमारी आज की होली ये यहाँ पे मनाई जाती है। तो आज लास्ट में होगा हमारा जो यहाँ का लौकिक जो लोक पर्व है होली का, इसको मूलतः होली का लोक पर्व है हमारा ये, तो वो मनाया जाता है। और उसको लास्ट में समापन के रूप में सब पर प्रसाद के रूप में वो होली के जैसे रंग छिड़कते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर रंग छिड़क करके वो आशीर्वाद के रूप में वो दिया जाता है। तो वहीं पे होली का वो छरोली जिसको बोलते हैं वो होती है और इस मेले का समापन किया जाता है। धन्यवाद। अभी देखो मंदिर प्रांगण में तो जागर लग रहे हैं और भीड़ देखो भाई। अब जो रास्ता है वो रास्ते में भी जाने की जगह नहीं है। और साथ साथ में सब छतों में देखो लोग वहां से देख रहे हैं जागर। अभी यहाँ पे एक छोटा सा रेस्ट हो रखा है। बाकी भीड़ देखो भाई, और साथ में हवा देखो, भयंकर वाली हवा चल रही है। तो अब देखो यहाँ पे शिव पार्वती डांस शुरू हो गया है। अभी यहाँ पे शिव पार्वती का डांस हुआ और इसके बाद होगा राम रावण का युद्ध और उसके साथ खेली जाएगी यहाँ पे होली। मतलब जो बबूत है उस बबूत को गंगा जल में मिला के सारी जगह छिड़का जाएगा। मतलब जितने भी दर्शक आ रखे हैं और सब जगह भाई। तो भाई अब देखो भयंकर वाली बारिश हो गई है और सभी लोग अपने टेके पे चले गए हैं। मतलब अभी थोड़ा बीच में रेस्ट है, तो सब लोग चले गए हैं मंदिर के अंदर। लगातार 1 घंटा हो गया भाई, भयंकर वाली हवा चल रही है और साथ में बारिश लग रही है। अब राम रावण का युद्ध होने ही नहीं दे रहे हैं इंद्रदेव, साथ में वायुदेव भी भाई। हेलो गाइस, लग रहा है पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाकी हवा देखो कितनी भयंकर वाली हो रही है, साथ में बारिश देखो। तूफान आ गया गाइस। तो अभी थोड़ी बहुत बारिश कम हो गई है और अब मंदिर में राम और रावण का युद्ध शुरू हो गया है। हम लोग थोड़ा लेट हो गए, बाहर पता नहीं चला कि कब मौसम साफ हो गया। तो ये देखो भाई यहाँ पे हो रहा है राम और रावण का युद्ध। मतलब 2 टीमें बनी हुई है। ये देखो ये छिड़का जा रहा है होली का रंग। तो आज से होली इसी को कहते हैं भाई। जय हो। ये है होली का रंग भाई। तो ये छिड़का जा रहा है होली का रंग। मतलब जो बबूत है उस बबूत को गंगा जल में मिला के। अब जो यहाँ पे रेड वाले हैं वो है राम और यहाँ पे है रावण। और एक और रूल है कि जो हाथ में ये डंडियां रखी हुई हैं, ये डंडियां बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। और साथ में जो ये बुरांस का फूल रखा हुआ है मुंह पे, ये भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो लाल वाले मतलब जिन्होंने ये और ये वाला फूल नीचे नहीं गिरना चाहिए, जो भगवान श्री राम ने अपने मुंह में पकड़ा है। यहाँ से नाचते नाचते हुए ये लोग जाएंगे मंदिर के बगल पे, जहाँ पे कल होलिका दहन हुआ था। और अब इसके बाद यहाँ से ये लोग जाएंगे गांव के धारे पे और वहां से नहा के फिर वापस जहाँ पे कल होली का दहन हुआ था वहां पे आएंगे और वहीं पे आज का जो मेला है उसका समापन होगा। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं इनके साथ साथ धारे पे। बाकी देखो भाई होली का जो रंग है वो हम पे भी पड़ गया है और हमारी होली भी सेलिब्रेट हो गई है। तो देखो भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं सब।
तो आगे से रावण चल रहे हैं और पीछे से उनकी सेना, और उसके पीछे भगवान श्री राम और उनके पीछे उनकी सेना, और दोनों तरफ से ये डंडियां खड़ी हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जाके जो फूल है उसको बाहर निकाल सकते हैं। अभी मेले का समापन भी हो गया है। अब लास्ट में दुकानों में खरीदारी होती है। लोग अपने घरों के लिए जलेबी, छोटे बच्चे अपने लिए खिलौने लेके जाते हैं। बाकी ये था हमारा आज का कल्चर, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।